हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट केस के बारे में। आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा। तो केस ये है कि जब भी कोई प्राइवेट कंपनी, कोई कॉरपोरेट कंपनी, उन्हें कोई प्रॉब्लम होता है, उन्हें कोई केस करना होता है, तो वो जाते हैं एनसीएलटी के पास, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। रिसेंटली इसी तरह से फेनोलेक्स केबल नाम की एक कंपनी है और ये अपने केस को लेकर गई एनसीएलटी के पास, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। इसे 2013 में इसको स्थापित किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था और ये इसी कानून के अकॉर्डिंग, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग काम करती है। तो इसके पास जब ये केस गया तो ये केस जो है, क्योंकि उन्हें और इश्यूज थे, जैसे कि हम जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो उसी तरह से ये केस जो है ये इनके ऊपर वाले कोर्ट के पास गया, ट्रिब्यूनल के पास गया, जिसका नाम क्या है, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो इनका नाम है नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ये ही केस था कि ये इनके पास चला गया। अब इसे भी कब स्थापित किया गया, तो ट्रिब्यूनल जो है इसे भी स्थापित किया गया था 2013 में ही। फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो केस है, जिस तरह से फिनोलेक्स कंपनी ने अभी अपना प्रॉब्लम जताया है, तो इसको यहाँ पे स्टेटस को भेजा गया था। स्टेटस को का मतलब होता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो चीज़ है, जैसा है उसे वैसा ही रहने देना है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। लेकिन नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल ने, तो ये आपने एनक्लैट सुना होगा, इन्होंने अपना कोई जजमेंट दे दिया। अब जब जजमेंट दे दिया तो किन्होंने यहाँ पर जजमेंट दिया, तो इसमें एक्चुअली 3 मेंबर बॉडी होती है। ये यहाँ पे एक अध्यक्ष होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, चेयरपर्सन के साथ एक लीगल मेंबर होते हैं और एक टेक्निकल मेंबर होते हैं। तो यहाँ पर 2 मेंबर होते हैं। अब ये जो 2 मेंबर हैं चेयरपर्सन के अलावा, यानी कि टोटल 3 मेंबर हो गए, तो इन 2 मेंबर पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी चार्जेस लगा दिया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या है, यही चीज आज हमें समझना है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आखिर है क्या। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब होता है कि ऐसा तो हो सकता है कि कोई कुछ भी कोर्ट के बारे में कुछ भी बोल दे, हाई कोर्ट के बारे में या सुप्रीम कोर्ट के बारे में। आप लोग न्यूज़ में सुनते होंगे, एक न्यूज़ आया था प्रशांत भूषण का, तो वहाँ पे आपने सुना होगा कि उन्होंने कुछ ट्वीट कर दिया जिसके कारण उन्हें अगर 1 रुपये का फाइन देना पड़ा, अगर वो नहीं देते तो उन्हें 3 महीने का जेल हो जाता। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहता है कि आप किसी भी तरीके से कहीं पे भी डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट शो नहीं करेंगे हमारे देश के न्यायालय के ऊपर। तो यहाँ पे हम समझेंगे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को, और यहाँ आप जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पढ़ रहे हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप ये समझेंगे कि ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सिविल। सिविल में क्या होगा, सिविल में होता है विलफुली डिसओबे करना। विलफुली डिसओबे करने का मतलब क्या होता है, तो विलफुली डिसओबे करने का ये मतलब होता है कि जब कोर्ट ने कुछ कहा और आपने वो बात नहीं मानी। मान लीजिए कि कोर्ट ने कहा कि आप इतना फाइन जमा कर दीजिए या ये आपकी पेनाल्टी है, आप इसको जमा कर दीजिए, आपने वो बात नहीं मानी। या कोर्ट ने किसी पुलिस ऑफिसर को कहा कि आप उनको अब रिहा कर दीजिए, पुलिस ऑफिसर ने उनकी बात नहीं मानी, तो ये हो गया सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो ये सिविल केस आ गया, इसका कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन्होंने करा कि यहाँ पे कोर्ट की बात नहीं मानी, उनको डिसरिस्पेक्ट कर दिया। और एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या होता है, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये होता है कि कोर्ट के खिलाफ आपने कुछ पब्लिश कर दिया, जैसे कि किसी ने कोर्ट के जजमेंट के ऊपर उन्होंने कुछ कह दिया मीडिया में, या फिर ट्विटर पे उन्होंने कुछ लिख दिया, तो या फिर पेपर में कुछ पब्लिश कर दिया, तो आपने यहाँ पे क्या किया कि जजमेंट के अगेंस्ट आपने, या फिर कहीं से भी आपने कुछ ऐसा कर दिया जो कि कोर्ट के प्रोसीडिंग को कहीं बाधित कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, हडल कर रहा है, या कोई बात वो स्कैंडलाइज हो रहा है, तो आप अगेंस्ट में जाकर कुछ पब्लिश कर रहे हैं, ये आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया। अब ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये किस तरह से है, तो ये 1971 का हमारा एक एक्ट है और ये इसी अकॉर्डिंग ये चलता है। क्या संविधान में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में कहीं लिखा हुआ है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ पर इसको प्रभाषित, इसका जो पूरा डेफिनेशन है उसको नहीं दिया गया है कहीं पे भी।
कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इसे नहीं मेंशन किया गया है। कौन कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जो इससे डील करते हैं, तो आप देखिएगा कि आर्टिकल नंबर 129 ये सुप्रीम कोर्ट को ये ग्रांट करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे पनिश कर सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है। इन्वेस्टिगेट करने का या पनिश करने का जो पावर है वो आर्टिकल नंबर 142 के क्लॉज 2 में दिया गया है। साथ ही साथ आप देखिएगा 215 में हाई कोर्ट के पास भी ये गारंटेड पावर है कि अगर ऐसा कुछ हो तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में यहाँ पर बात कर सकते हैं, उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये डिफाइन नहीं किया गया है। साथ ही साथ एक्ट आपने देख लिया, कहीं पे भी हम कोर्ट के डिग्निटी या अथॉरिटी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं। साथ ही साथ आपने ये जो अभी एनक्लैट और फिनोलेक्स केबल है, इसके प्रॉब्लम को भी आपने समझ लिया। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड ऑफ इंडिया है इंडियन, तो इसमें भी जो इंसॉल्वेंसी बोर्ड, बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, अगर इनके भी कोई केसेस होते हैं तो उसका भी इसी तरह से प्रोसीडिंग है कि यहाँ से अगर कोई डिससैटिस्फाइड है तो वो एनक्लैट जा सकता है। साथ ही साथ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के भी केसेस जो हैं वो एनक्लैट जा सकते हैं, और अगर इससे भी कोई डिससैटिस्फाइड है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी। साथ ही साथ जब आप आर्टिकल नंबर 19 पढ़ते हैं जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो 19 के क्लॉज 2 में वहां पर क्या दिया हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है ना, कि आप कुछ अपने फ्रीडम का इस तरह से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि किसी दूसरे को हानि हो, या फिर आप कोर्ट को कंटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आर्टिकल आपको यहाँ पर लिखने के लिए आप इसको भी कोट कर सकते हैं। होपफुली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और एनक्लैट आपका आज क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।